नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेक्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जैसा कि अभी आपका टॉपिक चल रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे नौकरी हमें मिले, किस चीज़ की कैसी कौन सी हम रणनीति अपनाएं कि हमें जॉब मिल जाए। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा इस समय कर रहे हैं जिससे आपका मोटिवेशन मिले। यदि आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, अभी नए हैं, सब चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम बताते जाएंगे। बस आपको इस चैनल से जुड़ना है। सारी चीज़ें आपको घर बैठे पता चल जाएगा और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा है कि गृह विज्ञान से टीजीटी, पीजीटी और नेट या जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी निकलती है, इन सबको कैसे हम निकालें, कैसे परीक्षा को हम क्रैक करें, कैसे एग्जाम को हम पास करें, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इस समय है। इससे आपको अपने बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि जो मैंने फेस किया है वो आप इतना लंबा ना चले आपका कि काफ़ी दिन बाद जॉब लगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप रणनीति को अपनाएंगे तो बहुत ही लेस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन आप लोगों के लिए है कि स्वयं को जान लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत ही अच्छी लाइन है। यदि हम अपने आप को जान जाएं कि हमारे अंदर है क्या, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या हम बनना चाहते हैं, किस चीज़ में हमारी इच्छा है, क्या चीज़ हमें अच्छा लगता है, यदि हम इसको जान जाएंगे और उसी के अनुसार हम अपने लक्ष्य का चुनाव कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को हम पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तक अपने हम पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लाइन है। पहले हमें क्या है, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्या होते हैं, हम केवल ऊपर ऊपर की चीज़ों को जानते हैं, हमारे अंदर वाकई है क्या, हमारी इच्छा किस चीज़ में लगती है, ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप किसी को देख करके हमारे दोस्त कर रहे हैं हम तैयारी कर लें, वो कर रहे हैं हम भी इसमें कर लेंगे, हमें भी तो ये सब चीज़ें आती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मन में जो चलती रहती हैं, यही हमारी असफलता का कारण बनता है। तो जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता था, किसी ने कुछ जॉब में पाया तो मैं भी इसको कर सकती हूँ, मुझे भी ये तो सही है, हम भी कर सकते हैं इसको। इस तरह की सी भावनाएं आती रहती थी जब तक जॉब नहीं मिलती थी। धीरे धीरे जैसे असफलता की तरफ हम जाते गए, वैसे वैसे मुझे चीज़ों का जो माइनर चीज़ें होती हैं वो पता चलती गई। वाकई हम क्या चीज़ में मेरा मन लगता है, किस चीज़ को ज़्यादा हम रुचि से पढ़ते हैं, क्या चीज़ में हमारी इच्छा होती है करने की अपने आप। तो ये सब चीज़ों को जब अपने अंदर आप ढूंढेंगे, अपने आप जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको उसका आंसर आप ही के माध्यम से मिलेगा, कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे आप स्वयं के लिए निकालें कि आपका मन वाकई किस चीज़ में लगता है, किस चीज़ की तरफ आपका मन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हो गई, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत ही हो जाती है कि हमें करना क्या है और पाना क्या है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें और कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, इतनी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले क्यों पढ़ें, आपका आंसर आता है, पहला क्वेश्चन आता है, हम क्यों पढ़ाई करें, क्या करेंगे हम पढ़ करके, क्या इससे होगा। हमारे घर में तो जॉब वाले हैं, हस्बैंड जॉब में हैं और लोग जॉब में, हमें पैसे की क्या ज़रूरत है, हम तो ठीक है, हमें तो आराम की ज़िंदगी। तब वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको अपना इस क्यों का आंसर सबसे पहले पाना होगा कि हम क्यों पढ़ाई करें। आपकी इच्छा है कि भले वो जॉब में है लेकिन हमारी भी समाज में कोई कोई महत्व हो, हम भी समाज में खड़ा होना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। ठीक है, हमें हमें भी लोग जाने, सबकी इच्छा होती है ना कि कोई पैसे के लिए, कोई नाम के लिए, कोई समाज सेवा करने के लिए, तो सबकी इच्छा होती है। जब ये आपका क्लियर होगा तब आप उसी चीज़ में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा, हम क्यों पढ़ें। एक एक शब्द क्यों पढ़ें, जॉब के लिए। अब पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ें। अब ये क्या पढ़ने का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि क्या मतलब किस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या
बैंक में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, मेरा मन पीसीएस में लगता है, मेरा मन आईएएस में लगता है, यानी आदि आदि आपके मन में ये सब चीज़ें घटित होती रहती है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपको क्यों का आंसर मिल जाए, क्यों पढ़ें, जॉब के लिए है कि आर्थिक स्थिति का खराब है इसके लिए है, इसका जब आंसर मिलेगा तो क्या पढ़े, यानी किस चीज़ में हमारा मन लग रहा है, किस चीज़ में हम जाना चाहते हैं, इसको फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद मान लीजिए आपका मन इन चीज़ों में लगता है, आप टीजीटी देना चाहते हैं, आप पीजीटी देना चाहते हैं, एलटी देना चाहते हैं, इसमें से भी आपका किस चीज़ में इच्छा है ये भी आपको चूज करना है। देखिए बहुत माइनर पॉइंट मैं बता रही हूँ, इतनी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये सब चीज़ें हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वही चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरा कहीं से कोई चीज़ बनावटीपन नहीं है। जो चीज़ें जहाँ से हमें अपने आप में लगी, जो मेरी कमियाँ लगी, जो मैंने अपनी कमियों को दूर किया, वही सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मैं आप ही की तरह मैं हूँ, और आपके साथ भी ऐसा ज़रूर घटित होता होगा। आप भी इसको फेस करते होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टीजीटी, एलटी, पीजीटी, नेट, जेडीसी आदि आदि, जो भी आपका, मेरा टारगेट इसी पे है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसी पर, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी आता है मैम किस चीज़ की तैयार हूँ, कौन सी जॉब अच्छी है, तो इसलिए मैंने इन टारगेट को लिया है। अब ये आपने चूज कर लिया टीजीटी करना है, ठीक है, मान लीजिए टीजीटी करना है, एलटी करना है, पीजीटी करना है, नेट करना है, एज। अब यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि कैसे पढ़ें। आपने यहाँ चूज कर लिया अपने लक्ष्य को, क्या पढ़े, ठीक है, क्यों पढ़े तो मिल गया आपका आंसर, क्या पढ़े ये भी मिल गया, यानी आपका टारगेट किस चीज की तरफ है। अब उसको कैसे पढ़ें, यानी कौन सी रणनीति अपनाए कि हमें अपनी जॉब मिल जाए, सिक्योर हो जाए, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलें कि हमें आसानी से कम टाइम में जल्दी गेन कर लें। अब इसके लिए कैसे पढ़ें, अब इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, टीजीटी। हम लोग सोचते हैं एक ही सिलेबस लें और सब में चलेगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग की ये गलतफहमी है कि ये नहीं होता है। क्योंकि देखिए टीजीटी का सिलेबस अलग है, एएलटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, नेट का अलग है, ठीक है। जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, वो आप यदि इन सब चीज़ों की तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निकलना आसान है, ठीक है। तो बस केवल आपको वहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है, किस चीज़ को, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेबस अपना चूज करना है। हमें टीजीटी में जाना है, एलटी में, पीजीटी में, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे टीजीटी में बीएड की जरूरत होती है, आप बीएड है तो टीजीटी कर सकते हैं, एलटी कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन गया। अगर आप बीएड नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन बनता है पीजीटी और नेट। क्या बनता है, पीजीटी और नेट बनता है। पीजीटी में क्या है कि इसमें आपका अधिकांश पोर्शन जो है साइंस से रहता है और आपका होम साइंस रहता है, यानी जिसका साइंस अच्छा है उसके लिए पीजीटी आसान है और पीजीटी पे फोकस करेगा न। यहाँ पर बीएड की जरूरत अभी तक जो सिलेबस में है वो अभी तक नहीं है। तो देखिए टीजीटी और एलटी के लिए बीएड की जरूरत, ठीक है, पीजीटी और नेट के लिए एमए की जरूरत या एमएससी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो भी आपका है। तो इससे आपको इस पीजीटी को कर सकते हैं। और नेट क्या है, नेट कोई नौकरी नहीं है, नेट एक जैसे आप टेट क्वालिफाई होते हैं पढ़ाने के लिए, आप प्राइमरी में, ठीक है, जूनियर में, और सुपर टेट आपका है, यानी आपका जॉब के लिए होता है, जॉब के लिए एक डिग्री होती है, ठीक है। जैसे टेट है वैसे नेट है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक डिग्री है। यदि आपके पास नेट की डिग्री है तभी आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के ये जीडीसी का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो नेट क्या है, नेट एक आपकी डिग्री है, ये कोई नौकरी नहीं है। जबकि टीजीटी नौकरी के लिए डालते हैं, एलटी नौकरी के लिए डालते हैं, और पीजीटी नौकरी के लिए डालते हैं, और जीडीसी नौकरी के लिए डालते हैं, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये आपके नौकरी के फॉर्म होते हैं। जबकि जो नेट होता है ये आपके डिग्री का फॉर्म है, जैसे टेट डालते हैं उसे नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा होती है ये, ठीक है। अब तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेबस। अब आपको जो भी इसमें है, एमए है तो पीजीटी सिलेबस देखिए, ठीक है, बीएड है टीजीटी और एलटी के सिलेबस देखिए, एक पे फोकस करें, उसी सिलेबस को चूज करिए, उसी सिलेबस के टॉपिक को आपको पढ़िए। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सिलेबस आपका पहले से एकदम क्लियर कट हो जाए कि हमें कौन सा लेना है, किस पे करना है। नहीं तो आपका बहुत, जैसे मेरा टाइम चला गया ऐसे आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसीलिए पहले इनको चीज करिए, सिलेबस चूज करिए आपको किस क्षेत्र में जाना है। दूसरा आपका बुक्स,
बुक्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सबको ये लगता है कि बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने से हम जॉब जल्दी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग सी किताबें पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास 2-4 किताबें हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रेफ़र करूँगी, यदि आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो होम साइंस में आप केवल 6 टू 12 की बुक पढ़िए। पहले 6 टू 8 की बुक पढ़िए, उसके बाद आपका 9 टू 12 की बुक पढ़िए, प्लस आपका साइंस की बुक पढ़िए। साइंस में भी आपका जो है 6 टू 12 की बुक, कौन सी? 6 टू 12 की बुक बहुत ही अच्छी है। खास करके जो 6 टू 12 साइंस की किताबें हैं, ये आपके पीजीटी में वेरी वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, यदि आपने इनको पढ़ लिया तो आपको कंपटीशन के लिए, खासकर पीजीटी के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपका बेस होता है 6 टू 12। ठीक है, तो यदि आप सिलेबस उठा के देखेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको पीजीटी मिलेंगी। अब उसी चीज़ों का नए किताबों में वर्जन करके मार्केट में आती है, तो आपको ये लगता है कि ये किताबें बहुत अच्छी हैं, ये किताबें, ये कौन की, कई नाम हमें भी नहीं याद है, यूथ की आती हैं, युवा की आती हैं, और पता नहीं कितने की आती है, अरिहंत की आती हैं। तो ये लगता है कि हमारी बहुत ही अच्छी सेलेक्टेड है। नहीं, हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं जो ये सिलेबस जिस बुक में अच्छे से आ रही है, उस बुक को हम पढ़ करके पास हो सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही कंपटीशन की बुक, जो कहीं से मिसप्रिंट हुआ, कहीं से क्वेश्चन गलत हुआ, आप वही याद कर लेते हैं। तो ये नहीं, पहले आपने डीप नॉलेज लीजिए, तब उन बुक को सर्च करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट में देखते हैं कौन सी बुक बहुत अच्छी है जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ का आपकी गलतफ़हमी है, इसको आप दूर करिए, क्योंकि ऐसी मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ा था कि कंपटीशन की बुक पढ़ूँ तो हुआ। मैंने केवल आपकी, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है, यही टेक्स्ट बुक को मैंने डीप नॉलेज लिया और डीप पढ़ा, इसी से सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ, यही आप फंडा अपनाइए, आप बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत जाइए। ठीक है, तो ये 6 टू 12 की है। और जैसे कि आप लोगों के पास भी कई किताबें, नीता अग्रवाल की बुक है, डॉक्टर विंदर सिंह मैम की बुक है, लस्सी लक्ष्मी की बुक होगी, और ये कई किताबें हैं। मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था कौन कौन सी किताबें हमारे पास है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास जो है वही एनफ है, उन्हीं को डीप पढ़िए, वही आपके लिए बहुत अच्छी है। जो टॉपिक नहीं आते आप गूगल के पास सर्च करिए, नया टॉपिक आपको जो जिससे संबंधित मिल जाएगा, तो और कहाँ ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। सबसे पहले 6 टू 12 की बुक आप सर्च करिए, उसको पढ़िए, उसको रखिए और उससे नोट शुरू से करिए। इससे आपका तैयारी बहुत ही डीप होगी और बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया बुक्स, हो गया टारगेट। अभी जैसे मैंने अभी आपका टारगेट की बात यहाँ पे पढ़ी, क्या पढ़ें, यानी आपका टारगेट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि टीजीटी का पढ़ना है, कि एलटी का पढ़ना है, कि पीजीटी का पढ़ना। अब टीजीटी का मैंने आपको बता दिया, बीएड की जरूरत है, और टीजीटी का सिलेबस अलग है, मैं वो भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट भी था। एलटी का सिलेबस सबसे अलग है, एलटी का सिलेबस अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं, यानी जनरल नॉलेज के आते हैं, और उसके बाद आप अदर क्वेश्चन जितने होते हैं वो आपके होम साइंस से आते हैं। इसमें साइंस का पोर्शन एक आध दो क्वेश्चन रहता है और वैसे नहीं रहता है। जबकि आपका पीजीटी में मोस्टली क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं? साइंस के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस, अब आपको बनना क्या है, किस चीज़ में जाना है, कि आपको नहीं अच्छा लगता है जीके, छोड़ दीजिए, आप टीजीटी पहले कर लीजिए, फिर एलटी में देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस मार्किंग है, जबकि ना तो इसमें माइनस है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें माइनस मार्किंग है। लेकिन आपका एलटी में क्या है, माइनस मार्किंग। यदि आपका गलत आंसर होगा, जो आपका सही होगा उसमें से कट जाएंगे। ठीक है, 1/4 कट जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना है कि हमारी तैयारी कितने लेवल की है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, टारगेट आपने चुन लिया कि इसमें से क्या करना है। अब यहाँ पे आता है कब पढ़ें, कब पढ़ें, समय कहाँ है, कैसे पढ़ें, परिवार को देखें, स्कूल को देखें, बच्चों को देखें, और समाज को देखें, लोग क्या कह रहे हैं इसको देखें। बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ये तो आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसे घटित होता था। लेकिन इन सब चीज़ों को मेरे कहने मानिए, एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। केवल आपको वहाँ पर अपना टारगेट दिखना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस चीज़ के लिए हम सोचे हैं, इतने साल में, इतने महीने में हम कवर कर लेंगे। ये आप जब चुन लेंगे तो आपका जो समय कब पढ़ें तब फिक्स हो जाएगा। जब भी आपको परिवार में टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किचन, कहीं भी आपको मिले, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका समय फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए तो काफ़ी चीज़ों का मैनेज करना पड़ता है। और जो अभी न्यू है, वो तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है।
बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आप सुबह में चूज़ करिए, जैसा भी आपका मन जिस टाइम लगे। देखिए, कोई पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, हमारा तो कभी कोई टाइम नहीं रहा है। दोपहर मिले, रात मिले, शाम में मिले, जब भी टाइम मिले तो पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, ठीक है? तो हमारा कोई टाइम नहीं फिक्स होता था। तो ये चीज़ें हैं कि आपको समय मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में या एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको मिले तो आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। ये देखना है कि 5 ब्रांच होम साइंस के हैं, इन पाँचों ब्रांच को हमें दिन भर में कवर करना है। कि जो ज़्यादा टफ है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो कम टफ है उसको आप आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट पढ़ कर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एक टॉपिक को उठा के पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप पाँचों ब्रांच को कवर नहीं हो पा रहा है, 3-3 ब्रांच कवर कवर करिए। आज 3 ब्रांच किया, कल जो आज 2 बचा है उसको कल करिए। इस तरीके से करके आप अपने ब्रांच से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? स्थान कहाँ पढ़ें? वही है कि हम अपने कमरे में बंद करके पढ़ें। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसी अपनी रणनीति तैयार की है कि हमें कोई आवाज़ ना सुनाई पड़े तो हम पढ़ लें। हम तो है कि अपना पंखा चला लीजिए और बढ़िया गर्मी के मौसम में पंखा चलाइए और कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी ना सुनाई पड़े। जैसा कि मैंने फंडा अपनाया, परिवार है, बच्चे हैं, सब फैमिली है, तो आवाज़ आएगी ही। तो पंखा चलाइए, सबकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी और पंखे की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, उसमें आप कंसंट्रेशन करिए, ठीक है? और कहाँ पढ़े, मैंने कहाँ पढ़ा है? कहीं भी, किचन में भी, कहीं भी अपने अपने कमरे में पढ़ सकते हैं। अगल बगल कहीं जा रहे हैं, टेबल पर रख दिया, हाँ इतने क्वेश्चन दिन भर में हमें तैयार करना है, वो क्वेश्चन टेबल पर रखिए, आते जाते झाड़ू लगाते, पोछे लगाते, या आते जाते खाते पीते आप बस नज़र डाल दीजिए, वो क्वेश्चन आपका दिन भर में तैयार होगा और माइंड में आपके चलते रहना चाहिए, ठीक है? तो ये फंडा होता है कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें। जब ये फिक्स हो जाएगा तब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सब चीज़ अपना क्लियर दिखेगा, हमें क्या करना है। क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट की समस्या होती है, कौन सी चीज़ की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्लियर कर दिया, टीजीटी का सिलेबस अलग है, छोटा है, जबकि एलटी का सिलेबस बड़ा है। टीजीटी का सिलेबस छोटा है, एलटी का सिलेबस इससे कई गुना बड़ा है, क्योंकि इसमें आपका जीके का पोर्शन आ जाता है। भले ही थोड़े कम आए लेकिन आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है? और पीजीटी का सिलेबस में आपका साइंस का पोर्शन काफ़ी है, जो आपको काफ़ी डीप में पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन पीजीटी में हो सकता है। पीजीटी के लिए एमए की ज़रूरत है, बीएड की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका नेट का सिलेबस सबसे ब्रॉड है। नेट का सिलेबस सबसे ब्रॉड है और इन सब का में काफ़ी चीज़ें इसमें है जो आपको पता ही नहीं इसमें पूछ क्या रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ भी इसका सिलेबस देखना है आपको इसकी तैयारी करने के लिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है, ये काफ़ी चीज़ों से इन इन सब चीज़ों से मिलता-जुलता ये सिलेबस है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़ाहिर-सी बात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपका, और इसको करने के लिए आपको नेट की डिग्री होनी चाहिए। नहीं नेट होगा तो आप ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ये चूज़ आपको करना है। मैंने सारा आपको बता दिया क्या है, यही हमारा नई रणनीति। इस नई रणनीति से अपनी हम तैयारी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात हम सिलेक्शन कर लेंगे। अब मैं आपको टीजीटी का सिलेबस अलग लाऊंगी, एलटी का अलग लाऊंगी, इसमें आपका कन्फ्यूजन जो है वो भी दूर हो जाए, ठीक है? तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालती हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और हमारी 1 से 30 तक सीरीज़ है, वहाँ पे मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर देखिए। और हमारे नए-नए क्वेश्चंस वहाँ पे हैं, वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो और भी जो 9 और 10 के बच्चे हैं, उनको भी आप बताइए। 11 क्या मैंने काफ़ी वीडियो बताया है, 12 में भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है, तो ये सब भी आप बता सकते हैं। और ये केवल कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, ये हमारी जो वीडियो अगर पड़ी हुई हैं, वो आप जो बच्चे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, खुद जुड़िए और एक सीट अपनी रिज़र्व करिए हमारे साथ। धन्यवाद।